तो टेंस सीरीज में अगला टेंस हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है वो पढ़ेंगे पहले हम। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, ओके, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि शब्द आते हैं। अगर ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं तो वो क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, शब्द आते हैं। और सबसे पहले इसमें सिंपल सेंटेंस हम पढ़ेंगे। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जैसे मैं कल उसके साथ खेल रहा था, मैं कल उसके साथ खेल रहा था। अब इसका ट्रांसलेशन करने का रूल क्या है, सबसे पहले फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज या वर आएगा, वॉज या वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी, और वो ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में। तो मैं कल उसके साथ खेल रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, यस्टरडे, यस्टरडे, ओके। आई वॉज, आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, तो आई वॉज। इसको ही बता देता हूं मैं किसके साथ क्या लगता है। सबसे पहले ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर के साथ तो आता है वॉज। साथ ही साथ आई के साथ भी वॉज लगता है, आई के साथ भी क्या आएगा, वॉज। और बाकी जो बच गए जैसे वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, इन सब के साथ लगता है वर, WER, वर, ठीक है। तो मैं कल उसके साथ खेल रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यस्टरडे आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग विद हिम, यस्टरडे आई वॉज प्लेइंग विद हिम। तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को क्या करना है, इस रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वॉज या वर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और वो जो और वर के साथ किसके साथ कौन सा लगेगा यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। जैसे एक और करते हैं, एक और ट्रांसलेट करते हैं इसके साथ साथ ही। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह कपड़े, वह कपड़े धो रही थी, वह कपड़े धो रही थी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, शी वॉज, शी के साथ क्या लगेगा, वॉज। तो शी वॉज, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शी के साथ वॉज लग गया। वर्ब क्या है इसमें, धोना, धोने का इंग्लिश क्या होगा, वॉशिंग। तो शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, ओके। तो इस तरीके से ट्रांसलेट करने सिंपल सेंटेंस को। नेक्स्ट हमारा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। अब करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल सेम वही रहेगा, बस नोट लग जाता है इसमें। सब्जेक्ट वॉज या वर आएगा और प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं उससे बात नहीं कर रहा था, मैं उससे बात नहीं कर रहा था। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज। आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम, और लड़की से अगर बात कर रहे थे तो हर लगेगा। तो आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हर या आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम। नेक्स्ट, कल वह, कल वह स्कूल नहीं जा रहा था, कल वह स्कूल नहीं जा रहा था। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यस्टरडे, यस्टरडे he was not going to school, yesterday he was not going to school। तो ये भी बिल्कुल सिंपल के जैसा ही है, बस यहाँ पे नोट लग जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस।
और इंट्रोगेटिव में पहले पढ़ेंगे हम टाइप 1, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें पहले पढ़ेंगे हम टाइप 1। टाइप 1 जब सेंटेंस क्या से शुरू हो, तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल, क्या सुनीता क्या सुनीता खाना बना रही थी, क्या सुनीता खाना बना रही थी। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले रूल देखते हैं। तो जब भी क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें क्या आएगा, वॉज या वर्ब पहले आएगा, वॉज या वर्ब पहले आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल हो गया। तो क्या सुनीता खाना बना रही थी, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले वॉज सुनीता कुकिंग द फूड, वॉज सुनीता कुकिंग द फूड। इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या क्या मैं तुमसे बात कर रहा था, क्या मैं तुमसे बात कर रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वॉज आई टॉकिंग टू यू, क्या मैं तुमसे बात कर रहा था। तो ऐसे ट्रांसलेट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तब। इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं, टाइप टू पढ़ते हैं। इस टाइप 2 में क्या होता है, जब क्या कब कैसे, क्या कब कैसे कहां इत्यादि शब्द, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं वाक्य के बीच में आए। कहाँ आए, वाक्य के बीच में आए। तो अगर ऐसे ऐसे शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसको। जैसे रवि कल कहाँ जा रहा था, रवि कल कहाँ जा रहा था, रवि कल कहाँ जा रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले रूल देख लेते हैं। WH फैमिली सबसे पहले आती है, फिर वोज या वर, फिर वोज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो रवि कल कहाँ जा रहा था, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, किसकी लिखेंगे, कहाँ की, WH फैमिली की। तो वेयर वॉज रवि, वेयर वॉज रवि गोइंग यस्टरडे। ओके, यस्टरडे शुरू में भी लिख सकते हैं। दूसरा, वह किससे बात कर रही थी, वह किससे बात कर रही थी, वह किससे बात कर रही थी। ठीक है, किससे की इंग्लिश क्या होती है, whom, क्या होती है, whom was she talking, whom was she talking। तो इस तरीके से इसको ट्रांसलेट किया जाता है। ये था हमारा प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।